नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। इसरो का मेगा रॉकेट 75 टन पेलोड ले जाने की तैयारी। इसरो प्रमुख वी नारायण ने बताया कि संगठन 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट तैयार कर रहा है। ये रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 75,000 किलोग्राम यानी 75 टन भार पहुंचा सकेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल इसरो की योजनाओं में NAVIC उपग्रह, N1 रॉकेट और एक अमेरिकी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण शामिल है। चुनाव आयोग बनाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जवाब। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राहुल या तो हलफनामा पेश करे या फिर पूरे देश से माफी मांगे। उनके पास तीसरा रास्ता नहीं है। इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि हलफनामा मांगना महज दिखावा है। अगर हम हलफनामा देंगे तो ये कहेंगे देर से आया इसलिए खारिज कर दिया जाएगा। ये सब बकवास है, प्रियंका ने कहा। उपराष्ट्रपति चुनाव, विपक्ष ने चुना अपना उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम की घोषणा की और कहा कि सभी विपक्षी दलों ने इस पर सहमति जताई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। जस्टिस रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे और वे NDA उम्मीदवार राधाकृष्णन को चुनौती देंगे। कौन है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी? जुलाई 1946 में जन्मे जस्टिस रेड्डी ने लगभग 16 साल तक संवैधानिक अदालतों में सेवाएं दी। वे 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने। दिसंबर 2005 में उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद जनवरी 2007 में वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने और जुलाई 2011 में रिटायर हुए। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम घोषित। T20 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। लंबे समय बाद शुभमन टीम में लौटे हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह भी इस टूर्नामेंट में खेलते दिखेंगे। टीम में 4 विशेषज्ञ बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर, 2 विकेटकीपर बल्लेबाज, 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर शामिल हैं। रिंकू सिंह को मौका मिला है जबकि श्रेयस अय्यर को फिर से बाहर रखा गया है। भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह। राजस्थान के कोटा में नए एयरपोर्ट को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को राजस्थान के कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से नया हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर में 6 लेन रिंग रोड बनाने की परियोजना को भी हरी झंडी मिली है, जिस पर 8,307 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महाराष्ट्र में भारी बारिश, 6 की मौत। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव और मजबूत मानसूनी हवाओं की वजह से मूसलाधार बारिश हुई। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। स्कूल में चाकूबाजी, 9वीं के छात्र ने की 10वीं के छात्र की हत्या। गाजीपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के महराजगंज स्थित सनबीम स्कूल में सोमवार सुबह 10 बजे भयावह वारदात हुई। कक्षा 9 के छात्र ने फल काटने वाले चाकू से हमला कर 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा 15 की जान ले ली। हमले में आरोपी छात्र समेत 3 अन्य भी घायल हो गए। आरोपी नाबालिग पूरे समय सिर झुकाए बैठा रहा। GST 2.0, बीमा और दवाओं पर 0 टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे सस्ते। सरकार नए GST ढांचे पर काम कर रही है, जिसके तहत सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। इसमें बीमा प्रीमियम पर GST घटाकर 0 या 5% किए जाने की संभावना है। इसका लाभ आम लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और बीमा क्षेत्र को मिलेगा। वहीं टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी सस्ते हो सकते हैं। अजीत डोभाल से मिले चीन के विदेश मंत्री।
दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अहम बैठक हुई। डोभाल ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहना बेहद जरूरी है। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी की आगामी चीन यात्रा और एससीओ शिखर सम्मेलन को लेकर भी चर्चा हुई। कपास आयात पर सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग को राहत देते हुए 30 सितंबर तक कच्चे कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। इससे कपास की उपलब्धता बढ़ेगी और उद्योग को लागत का फायदा मिलेगा। सिंधु जल संधि पर पीएम मोदी का हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पंडित नेहरू को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता देशहित के विपरीत था और यह केवल नेहरू की व्यक्तिगत छवि सुधारने के लिए किया गया था। मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार पूर्व की गलतियों को सुधारने में लगी है। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में चुनाव आयोग पर हमला। नवादा के भगत सिंह चौक पर जनसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले वोट छीना जाएगा, फिर राशन कार्ड और आखिर में जमीन। तेजस्वी यादव ने भी इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा। धराली आपदा, डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान। धराली में 15-20 फीट मलबे में दबे शवों की पहचान अब डीएनए टेस्ट से होगी। अब तक एक शव क्षतविक्षत अवस्था में मिला है, जिसके कपड़ों से अंदेशा है कि वह सेना का जवान हो सकता है। भारत ताइवान रिश्ते, कोई बदलाव नहीं। सूत्रों के अनुसार भारत का ताइवान पर रुख वही है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और भारत इन्हें आगे भी जारी रखना चाहता है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा टला, सीएम का निरीक्षण। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना का जलस्तर सुबह 206 मीटर तक पहुंचने की आशंका थी, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर में बादल फटने जैसी आपदा। किश्तवाड़, रामबन और कठुआ में भारी बारिश से तबाही हुई है। किश्तवाड़ में नाले में आए सैलाब ने अब तक 63 जानें ले ली हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के एक साथ सक्रिय होने से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। जालंधर में सड़क हादसा, बस ड्राइवर को आई झपकी, 3 की मौत। कपूरथला रोड पर बीती रात पंजाब रोडवेज की बस बेकाबू होकर छोटे हाथी वाहन से टकरा गई। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की वजह बस चालक को आई नींद बताई जा रही है। मेरठ में टोल पर बवाल, सेना के जवान की पिटाई। मेरठ के सरधना में टोल कर्मियों द्वारा सेना के जवान कपिल की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद भूनी टोल पर हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष का मंथन। विपक्षी गठबंधन ने तय किया है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा। चर्चाओं में महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी का नाम सबसे आगे है। वहीं एनडीए तमिलनाडु की राजनीति को ध्यान में रखते हुए तिरुचि शिवा या इसरो वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई पर भरोसा जता सकता है। इस पर आज फिर से रणनीति बनाई जाएगी। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। संभावना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस घटाकर 100 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को मुफ्त जमीन देने जैसे अहम फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। ट्रंप ने बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार, त्रिपक्षीय वार्ता के संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए मौजूदा अमेरिकी प्रशासन जिम्मेदार है। ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि अगर यूरोपीय देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दे तो अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा और त्रिपक्षीय वार्ता की राह खुल सकती है। पीएम मोदी की चीन यात्रा पर ओवैसी का सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
उनकी इस यात्रा को लेकर AIM-IM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि सरकार को ये साफ करना चाहिए कि चीन को लेकर भारत की नीति में बदलाव क्यों किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।